राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास में सुनने वाली कहानियाँ। तो आइए हम आपको वीडियो के माध्यम से कहानी सुनाते हैं, सुनिए और आनंद उठाइए। लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण हर रोज़ पीपल में जल चढ़ाने जाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ मैं छान लूँगी। ना पावनी बेटी, तू धोली हो जाएगी। ना माँ मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी लड़की बोली, ना माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी अंगुली जल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया और दिन भूखे रहते थे। उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उसका भाई आया और बोला, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई। सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिम्मा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी आई है, उसने बनाया है। मामा खाकर चला गया। शाम हुई, लड़की बोली, माँ चौकी पर दिवा जलाकर रख दो, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धन ही धन हो गया। जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी है, दरिद्रता दूर करने आई थी। मैंने करवाना हो तो तू भी करवा ले धन। उसके घर में भी चारों तरफ नज़र फिरवाई, धन की धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावन बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसा उसका दरिद्र दूर किया था वैसा सभी की का करना। कहानी सुनने वाले, उकारा भरने वाले, कार्तिक स्नान करने वाले सभी का ही दरिद्र दूर करना। माँ लक्ष्मी कृपा बनाए रखना। लक्ष्मी जी की दूसरी कहानी। एक नगर में साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसके पीपल से निकलकर कहती है। एक दिन लक्ष्मी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। उसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री लक्ष्मी जी उनसे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का लिए बुलाया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिया। उसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कह सुनाए। तो यह सुनकर उसके माता पिता खुश हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से जमीन को लीप कर जैसा भी बन पाए रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहाँ पर डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को थाली में डालकर अच्छे से ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी वहाँ आ गए। लक्ष्मी जी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। उस पर श्री महालक्ष्मी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें? बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी के घर में आने से साहूकार का घर
सुख संपत्ति से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, उसी प्रकार सभी के घरों में सुख संपत्ति का वास करना, कृपा करना। लक्ष्मी जी की तीसरी कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसके 6 लड़की थी, वह कमाता नहीं था। एक दिन बुढ़िया बोली, इस तरह से कैसे गुजारा होगा। बूढ़ा बोला, रोटी बनाकर दे दे, देखता हूँ किधर कुछ काम मिल गया तो। बुढ़िया ने रोटी बनाकर दे दी। बूढ़ा लेकर चला गया, रेत के टीले पर जाकर बैठ गया। दोपहर हो गई, हाथ पैर धोकर रोटी खा ली और चलने लगा। लक्ष्मी माता देख कर सब कुछ देख रही थी। वह बोली, बड़ा भोला ब्राह्मण है, आज फिर बुढ़िया उसको पूछेगी क्या कमा कर लाया है, इसलिए मैं ही इसके साथ जाती हूँ। वह छोटी सी कन्या बनकर खेलने लगी। बापू, मैं तेरे साथ चलूँगी। वह बोला, चल, मैं 3 काम नहीं करूँगी। एक तो बर्तन नहीं मांजूंगी, दूसरा झाड़ू नहीं मारूंगी, तीसरा कपड़े नहीं बिछाऊंगी। मत करना, घर में और लड़कियां बहुत हैं, वे कर लेगी। बूढ़ा कंधे पर बिठा कर ले आया। बुढ़िया बोली, क्या कमा कर लाया है। बूढ़ा बोला, मैं तो लक्ष्मी माता लाया हूँ। वह बोली, ठीक है, जहाँ और खाएंगे वह भी खा लेगी। इसके घर में आते ही खूब धन दौलत हो गई। एक दिन वह बोली, बापू मेरा सिर दुख रहा है, मैं जाऊंगी। बापू बोला, सिर दुख रहा है, दवाई ले, अंदर जाकर सो जा। वह बोली, मैं तो जाऊंगी, घर पर की वो नहीं हूँ, किसी को रुलाऊंगी, किसी को हंसाऊंगी, एक जगह बैठकर मेरा काम नहीं चलेगा। बूढ़ा बोला, तो फिर तू मिलेगी कहाँ। वह बोली, सोमवार को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान के मंदिर में, बुधवार को राम के मंदिर में, गुरुवार को केले के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिचरवार को पीपल के नीचे, इतवार को सूरज के नीचे मिलूंगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे बूढ़े ब्राह्मण को मिली वैसा सबको मिली, सबको सब कुछ, संपत्ति, सुख, शांति, सब कुछ देना। है लक्ष्मी मैया, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा को सींचने जाती, सब कोई तो सींच के आ जाती, लेकिन एक बुढ़िया माई आती जो तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडुआ दे, गडुआ दे, पीतम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, करसन का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें खिलावे पिलावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसा माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतना बात कह जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठी नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सब ने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसा बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसी सबकी करियो। जय तुलसी माता की। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने बाहर दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन ये तो चोरी हो गई।
तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब यह पाप कैसे उतरेगा? गंगा बोली, 12 वर्ष साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो। 4 काम छोड़ के मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकरनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टक्का दिया और बोली, वहाँ मेरी बहन गंगा मिलेगी, उसको ये टक्का दे देना और कह देना तेरी बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टक्का देने लगे तो गंगा ने गोरी गोरी बैयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब आ जा। साहूकार साहूकरनी घर आए। वे जमुना से बोले, तेरी बहन कह रही थी कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब तू आ जा। यह सुनते ही जमुना 17 धारा में बहने लगी। साहूकार साहूकरनी को जब ये पता लगा तो बोले, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने जमुना से पूछा, तू क्या बोल कर आई है? वह बोली, मैं तो कुछ नहीं बोल कर आई। तो गंगा बोली, पहले उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा? जमुना दोनों के सपने में बोली, तुम उदास क्यों हो? मैंने तुम्हारे खेत में से 12 दाने जौ के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से मेरा दोष उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये कहानियाँ कार्तिक स्नान करने वाले को सुनने से बहुत फल लाभ मिलता है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है, सुख शांति बन घर में रहती है। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और भी आपको कोई ऐसी जानकारी, कहानी, कथा, धार्मिक जो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।